औरत भी कोई जात है जिससे लड़ा जाए, वो गुस्से में भी आए तो कमजोर है, कमजोर से दरगुजर करना ही इंसानियत। मेरे नबी ने फरमाया, शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। औरत पे हाथ उठाना, ये गालियां देना, उसके माँ बाप को गालियां देना तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम तो नहीं। मेरे नबी पानी पी रहे थे, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला, पक्के सहाबी, या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। आपने कहा क्या करना है? कहा अपने बाप को पिलाता हूँ, शायद ईमान अंदर आ जाए। तो आपने बचा हुआ पानी दे दिया। कहा अब्बा पानी पी लो। क्या है? तो मेरे नबी का जूठा पानी है, पी लो। कहा कोई पेशाब ले, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। उन्होंने वापस आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं बेटा हूं, अब मुझे इजाजत है मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूं मुनाफिक की। आपने कहा नहीं अब्दुल्ला तेरा बाप है, तू खिदमत कर। मैं नहीं चाहता लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कराता। मेरे नबी तो मुनाफिकों पे मेहरबान, उम्मत पर कुफर के फतवे, वाजिबुल कत्ल के फतवे। क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? तुमने अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब नहीं दिया। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज। आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा जिहाद। आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा रोजा। आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा हज। आपने कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। कुछ लोगों को अल्लाह ताला दौलत देता है, दौलत अगर मेहनत से मिलती तो सबसे ज्यादा मजदूर के पास होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ये तो खुदा के फजल से मिलती है। अब जिसको मिल जाती है वो समझता है मुझे मिलनी ही चाहिए था, हालांकि मालिक बड़ा बेपरवाह है। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। और मेरा अल्लाह कहता है कोई इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए, और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा। आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। अल्लाह ऐसी जात है कि जमीन आसमान का खला गुनाहों से भर के सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर, तो अल्लाह कहता है जाओ माफ कर। गालियां देना, बेइज्जत करना, जलील करना, ताने देना, तंज करना, गीबत करना, बुराइयां करना, ये अपनी जिंदगी से निकालोगे तो आपको अपने ऐब नजर आने शुरू हो जाएंगे। जो औरों के ऊपर अपने फोकस कर देते हैं आंखें, उन्हें अल्लाह अपने ऐब भुला देता है। मेरे नबी ने फरमाया अब तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। अल्लाह को राजी करने का एक ही रास्ता है, अरब के लिए, अजम के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, सैयद के लिए, कुरैशी के लिए, हाशमी के लिए, पठान के लिए, राजपूत के लिए, गुजराती के लिए, मलाई के लिए, थाई के लिए, इंडियन के लिए, सब के लिए एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वो है मोहम्मदुर रसूल। और मेरी जान, अगर ऊंची जगहों पर ताल्लुक बनाने का इतना ही शौक है तो अर्श के मालिक से बनाओ, सबसे ऊंची जगह पर है। गालियां देना, बेइज्जत करना, जलील करना, ताने देना, तंज करना, गीबत करना, बुराइयां करना, ये अपनी जिंदगी से निकालोगे तो आपको अपने ऐब नजर आने शुरू हो जाएंगे। जो औरों के ऊपर अपने फोकस कर देते हैं आंखें, उन्हें अल्लाह अपने ऐब भुला देता है। तो दिल पर अगर जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? दो चीजें फरमाई, कसरत और जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। दो काम करो कसरत से, मौत को याद रखो, यहां रहना नहीं है, जाना है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो, और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ, कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्र है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो न कर सको, तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो, और अपने हाथ को
न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ। हुजूर फरमाने लगे, जो हक पे होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ दे, फरमाया मैं वादा करता हूं रब उसे जन्नत अता फरमाएगा। Allah will change your life. Allah will change your life. Don't worry about what people think about you. It means nothing. When you're dressed appropriately, they still think bad about you. When you're dressed inappropriately, they still think bad about you. When you're practicing, they still think bad about you. When you're not practicing, they still think bad about you. So don't worry about that. It's Allah Almighty whom we need to be concerned about. Don't push people down. Remember, you empower someone, Allah will empower you in a different way. You help, Allah will help you. You open doors for people, Allah will open doors. You give people that respect and honor, Allah will grant you respect and honor. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دو گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی دو گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ قربان جاؤں اس ذات پہ، میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا، تو بات ختم نہ کرے، حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یا اللہ تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں، پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے، تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پہ نظر کرم فرما۔ کوئی تو عیسیٰ ہو تو پھر نام بھی تو عیسیٰ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر، تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی باتوں پہ رد نہیں کرتے، ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، بیکاز اللہ loves them so much۔ سجدوں سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے نواز دے۔